हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है अवधेश और आप देख रहे हैं एच डी जी के क्लासेस। और आज हम क्लास 12th की जो चैप्टर का नाम है भारत इज़ माई होम, यह इसके जो है इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप जो है बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन करता है, भारत इज़ माई होम हैज़ बीन रिटन बाय, यानी भारत इज़ माई होम जो चैप्टर है यह जो है किसके द्वारा लिखा गया है। ये महात्मा गांधी, जाकिर हुसैन, मार्टिन लूथर किंग जूनियर या सिगानोया। तो भारत इज माई होम जो है यह चैप्टर जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर दो कह रहा है कि वेन वाज डॉक्टर जाकिर हुसैन बोर्न, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन का जन्म कब हुआ था। 1888, 1897, 1905 या 1912। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 1897, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है वो भारत के राष्ट्रपति बने थे, यानी कब बने थे। 1965, 1966, 1967 या 1969। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के राष्ट्रपति जो बने थे वो बने थे 1967 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन डाइड, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु कब हुई थी। 1968, 1969, 1970 या 1971। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन की जो मृत्यु हुई थी वो हुई थी 1969 में, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज द डैश प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो इंडिया के कितने नंबर के प्रेसिडेंट थे, यानी राष्ट्रपति बने थे। ये कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कह रहा है कि अर्लियर डॉक्टर जाकिर हुसैन हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ, कह रहा है कि उन्होंने तब जो है यानी हाल फिलहाल में ही उस समय उन्होंने जो है उससे पहले जो है यानी जब वो राष्ट्रपति बने थे उससे पहले जो उन्होंने गवर्नर के रूप में भी अपने जो है सेवा दिया था। वो कहाँ दिया था, कहाँ के गवर्नर के रूप में, कह रहा है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल या असम। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है राष्ट्रपति बनने से पहले वो बिहार के एक बार गवर्नर भी बने थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। कह भारत इज़ माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच डिलीवर्ड बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। कह रहे कि जो भारत इज़ माई होम यह जो है वो कहाँ से लिया गया, यानी किन जो भाषण से लिया गया है वो कौन सा भाषण था, यानी वो कब दिया गया था जो कि डॉक्टर जाकिर हुसैन दिए थे। ये कह रहे 1965, 1966, 1967 या 1968। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी, यानी 1967 में जो वो भाषण दिए थे वहीं से लिया गया है भारत इज माई होम। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन डिलीवर्ड हिज स्पीच आफ्टर टेकिंग द ऑथ एज द डैश। कह रहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो ओथ लिया था, सॉरी ओथ का मतलब होता है यानी जो शपथ, तो जो डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो शपथ लिया था वो जो भाषण दिया था वहीं से ये चैप्टर लिया गया है। तो उन्होंने किस चीज़ का जो है ऑथ लिया था यानी शपथ ग्रहण किया था। कह रहा प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, चीफ मिनिस्टर या प्रेसिडेंट। तो ये इन्होंने जो है प्रेसिडेंट के रूप में जो है वो ऑथ लिए थे, यानी शपथ ग्रहण किए थे, वहीं जो है इसका भाषण दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 का रहा है कि हु वाज द रोल मॉडल ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के रोल मॉडल कौन थे। महात्मा गांधी, डॉक्टर राधा कृष्णन, सरदार पटेल या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो महात्मा गांधी के जो रोल मॉडल थे वो कौन थे, डॉक्टर राधा कृष्णन, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 करा डॉक्टर जाकिर हुसैन टुक द ऑथ ऑफ लॉयल्टी टू द डैश। करा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है लॉयल्टी के शपथ ग्रहण किए थे। ये पीपल किसके प्रति, पीपल, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया या नेशन या गवर्नमेंट। तो इन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी भारत के संविधान के प्रति इन्होंने लॉयल्टी का शपथ ग्रहण किया था। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है हु सेड दैट भारत इज़ माई होम एंड इट्स पीपल आर माई कंट्री। कह रहा है कि किसने कहा था कि भारत जो है हमारा घर है और यहाँ के लोग हमारे परिवार हैं। कह रहा है ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर जाकिर हुसैन, सी राधा कृष्णन या डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार इंडिया इज़ द यंग स्टेट ऑफ एन। इंडिया जो है एक यंग स्टेट है, किसका, एंशेंट पीपल का, मॉडर्न पीपल का
ओल्ड पीपल या रिच पीपल, तो एंसेंट पीपल यानी प्राचीन लोग। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि व्हाट इज द प्राइम इंस्ट्रूमेंट ऑफ नेशनल पर्पस। कह रहा है कि राष्ट्रीय उद्देश्य से हमारा जो प्राथमिक इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, बिजनेस, पॉलिटिक्स, एजुकेशन या सर्विस। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी एजुकेशन यानी शिक्षा। करें द पास्ट इज नॉट डाइड एंड स्टैटिक, इट इज़ अलाइव एंड डैश। करें कि जो पास्ट होता है वो डाइड यानी कभी समाप्त नहीं होता, मरता नहीं, वो स्टैटिक होता है, इट इज़ अलाइव क्या, तो वो डायनेमिक होता है यानी गतिशील होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन वाज लॉन्ग एसोसिएटेड विथ। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन लंबे समय से एसोसिएटेड थे किसके साथ या किससे, बिजनेस, एजुकेशन, पॉलिटिक्स या स्पोर्ट। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन जो वो लंबे समय तक एसोसिएट थे वो एजुकेशन के साथ थे, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है द वर्ड इरूडेशन स्टैंड्स फॉर। कह रहा है कि जो इरूडेशन का शब्द है वो स्टैंड्स फॉर, वो इससे क्या समझा जाता है, पॉवर्टी, ग्रेट नॉलेज, प्रोस्पेरिटी या ग्रीड। तो जो इरूडेशन शब्द का जो मतलब समझा जाता है वो समझा जाता है ग्रेट नॉलेज। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर्ड द ऑफिस इन ये स्पिरिट ऑफ प्रेफुल डैश एंड टोटल डेडिकेशन। कह रहा है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ऑफिस में इंटर किया था स्पिरिट ऑफ प्रेफुल यानी हृदय की जो प्रार्थना था उसके साथ जो है किया था। तो ऑप्शन ये है ह्यूमिलिटी, बी एरोगेंस, बी सी प्राइड, डी एनमाइटी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ह्यूमिलिटी के साथ। कह रहा कि पावर शुड बी यूज्ड ओनली फॉर। कह रहा है कि शक्ति जो है उसका इस्तेमाल किया जाना चाहिए सिर्फ कैसे, किसके रूप में, पर्सनल इंटरेस्ट के रूप में, मोरल पर्पस के रूप में, शोइंग स्ट्रेंथ के रूप में या मेकिंग मनी के रूप में। तो मोरल पर्पस के रूप में जो है पावर को उपयोग किया जाना चाहिए यानी नैतिक उद्देश्य के। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है हु ब्राउट ए लॉट ऑफ इरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज टू द प्रेसिडेंसी। कह रहा है कि कौन थे जिन्होंने जो है ए लॉट ऑफ इरोडेशन एंड वेल्थ ऑफ नॉलेज यानी ज्ञान की धन को जो है प्रेसिडेंसी के रूप में प्राप्त किया था। ये डॉक्टर जाकिर हुसैन, डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या महात्मा गांधी। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी डॉक्टर राधाकृष्णन ने। कह रहा है द फैमिली इज बिग एंड इट इज ग्रोइंग एट ए रैदर इनकन्वेंटली डैश पेस, ए स्लो, फास्ट, मॉडरेट या डी इक्वल। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी यानी फास्ट। करें कि हमारा जो परिवार है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। करें क्वेश्चन नंबर 21 अकॉर्डिंग टू डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन के अनुसार वर्क ऑन सेल्फ मीन्स वर्क फॉर। करें कि अपने के ऊपर कार्य करने का मतलब क्या होता है, किसके ऊपर कार्य करना है, इंडिविजुअल, सोसाइटी, फैमिली या स्टेट। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए यानी इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वर्क ऑन वन सेल्फ एंड वर्क फॉर सोसाइटी। कह रहा है कि एक अपने ऊपर कार्य करना, दूसरा अपने समाज के ऊपर, आर टू डैश एस्पेक्ट ऑफ वर्क। ये दोनों जो है वो कार्य के क्या एस्पेक्ट हैं, डिफरेंट, ऑपोजिट या कॉम्प्लीमेंट्री या अनरिलेटेड। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी यानी कॉम्प्लीमेंट्री है ये दोनों। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लीज्ड हिमसेल्फ टू द लॉयलिटी ऑफ आवर कंट्रीज पास्ट। कह रहा डॉक्टर जाकिर हुसैन जो लॉयलिटी की जो अपने आप से प्लेज करके जो है इसका जो ऑथ लेते हैं वो क्या है, ए वेल्थ, बी कल्चर, सी पावर और डी किंग्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कल्चर यानी संस्कृति। कह हु वाज एन एमिनेंट एजुकेशनिस्ट एज वेल एज ए ग्रेट नेशनलिस्ट। कह रहा कौन जो थे वो एक बहुत ही महान शिक्षाविद थे और उसके साथ ही साथ एक महान जो है राष्ट्रवादी भी थे। तो कह रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन, महात्मा गांधी, सिगानोया या बर्टेंड रसेल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन। कह रहा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन फील्स ग्रेटली ऑब्लिज्ड टू द पीपल ऑफ डैश। कह रहा कि कहाँ के लोगों के प्रति जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन जो थे वो ऑब्लिज्ड थे, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल या चाइना। तो इसलिए बात है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी इंडिया के प्रति। तो दोस्तों यह हमारा आज का जो वीडियो होता है वो यहीं तक समाप्त होता है। इस चैप्टर में जितना भी इम्पोर्टेंट वीडियो था, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था वो इसी वीडियो में हो गया। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।
तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।